हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इदस और मैं हूँ वंदना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा 24 सितंबर को आईयूआई हुआ था। और आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो गाइस मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मतलब कल ही आ गया था। आज 8 अक्टूबर है और जो मेरा रिज़ल्ट है वो 7 अक्टूबर की शाम को आ गया था। तो गाइज आज मेरा बर्थडे भी है, आज मेरा जन्मदिन भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, मेरा यूआई 24 सितंबर को हुआ है। और मेरी जो पीरियड्स की डेट थी वो है जो डेट है पीरियड्स की वो है मेरी 10 अक्टूबर। बट गाइज एक न्यूज़ है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। न्यूज़ शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो मैंने वीडियो डाला था ना आईयूआई वाला कि मेरा यूआई हो गया है, तो उसमें मुझे बहुत सारे, मतलब उसमें कम से कम 50,000 व्यूज़ मेरे उस वीडियो पे आ गए हैं। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और उसमें से बहुत सारे किया, ऑलमोस्ट सभी। मतलब अगर 100% में से शायद 1% ने ही मुझे बोला होगा कि उनका कंसीव हुआ है आईयूआई के थ्रू। और 99% लोगों ने बोला है कि उनका कंसीव नहीं हुआ है, पहला दूसरा तीसरा आईयूआई उनका फेल हो गया है। तो आईयूआई फेल होने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेरा और मैंने अभी पहला आईयूआई करवाया है। तो सबकी बॉडी देखो अलग अलग होती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे करके ना आईयूआई का जो रेशियो, मतलब जो उसका सक्सेसफुल है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। मतलब पहला दूसरा तीसरा तो ज़्यादातर लोगों का फेल ही होता है। तो चलो गाइज बहुत ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करते हैं और मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के सामने बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाओ रिजल्ट सुनने के लिए, जिसका आपको मुझे हमको इतने टाइम से, मतलब 15 दिनों से हम लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, आज वो टाइम एक्चुअली में आ गया। और मैं अपना रिजल्ट अब आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा जो आईयूआई का रिजल्ट है मेरा भी नेगेटिव ही आया है। यस, नेगेटिव आया है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी जो मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरी पीरियड्स की डेट थी ना वो 10 अक्टूबर की थी और मेरी जो पीरियड्स है वो 7 तारीख को ही इवनिंग में आ गया। जब डेट आया ना तो उस टाइम पे तो इतना मूड ऑफ हो गया था, मैंने कहा अरे यार ये क्या, क्यों ऐसा हो गया। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोच के चलना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार भी नहीं आया तो चौथी बार में आ जाएगा। आना तो है, ये तो मैंने अपने माइंड को सेट करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं ऐसे, मतलब मैं रोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस में नहीं गई। मेरा जो नॉर्मल रूटीन है मैं वैसी ही थी। हाँ, बस थोड़े टाइम के लिए मूड थोड़ा ऑफ तो हो ही जाता है, देखो ये बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन पॉजिटिव ही रहना है और खुश ही रहना है, मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए। जो जो लड़कियां ट्राई कर रही हैं आईयूआई के लिए उनसे भी मैं यही बोलूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बिल्कुल ऐसे गिव अप करने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से अपने डॉक्टर के पास जाओ और फिर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, जो भी चीजें डॉक्टर आपको बताएगी उसके हिसाब से आप करो। तो धीरे धीरे करके आपका भी हो जाएगा, आपके साथ मेरा भी हो जाएगा। जिन्होंने 2 से 3 बार भी आईयूआई करवा लिया है और फिर भी वो इतनी हिम्मत वाली हैं और आगे का भी वो सोच रहे हैं, तो आप लोगों को सच में बहुत हिम्मत वाले हैं आप लोग। क्योंकि ना जब 2 से 3 बार कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, तो इंसान थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन हम आप और मैं कैमरे में बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे मैसेज में बातें करते हो मुझसे, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बात शेयर कर रहे हैं। तो उससे ना मन भी काफ़ी हल्का हो जाता है और जो बहुत सारी जो नॉलेज है ना वो भी मिल जाती है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी या फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। हम लोग आपस में दूसरे की प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं ना, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। तो आज क्योंकि मेरा पीरियड 7 तारीख को आ गया था और आज 8 तारीख है, और गाइस देखो मैं नहा के ना बस मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ, ना मैंने कुछ मेकअप किया है, ना मैंने बाल झाड़े, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था और मेरे बाल ना भी गीले हैं, तो मैंने बाल में कंघी भी नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल जैसे ही थी घर के कपड़ों में ही, जैसे ही थी मैं वैसे ही आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ। और क्योंकि अभी ना मुझे डॉक्टर के पास भी जाना, सेकंड डे है आज, तो फिर से अब डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे जैसे पिछले महीने किया था।
फिर से अब जाऊंगी डॉक्टर के पास, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ मैं अपना ट्यूब टेस्ट करवा लूंगी। लास्ट टाइम पे ना मैंने अपना ट्यूब टेस्ट नहीं करवाया था, तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैंने अभी जस्ट नाश्ता किया, अपनी दवाइयाँ खाई, वो सारा चीज़ तो हमको करना ही करना है। और फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, फिर मैं डॉक्टर से बोलूंगी कि आप मेरा ट्यूब टेस्ट और फिर और भी कोई टेस्ट डॉक्टर को जरूरी लगते हैं तो मैं बोलूंगी आप पहले सारे टेस्ट कर लो, उसके बाद फिर मेरा आईयूआई करो, है ना। नहीं तो फिर आईयूआई फिर कर लो, फिर अगर मान लो ट्यूब ही ब्लॉक हुई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो फिर वो कंसीव कैसे होगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर को बोला था कि मेरा ट्यूब टेस्ट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था अभी फर्स्ट टाइम है आपका, हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आप ऐसे ही कंसीव कर जाओ। और गाइज मैंने आपको बताया भी था ना कि मेरा एक छोटा सा सिस्ट भी बना था और मेरे फॉलिप भी बन रहा था। तो अभी मैं जाऊंगी ना, आज मेरा फिर से सोनोग्राफी होगा तो उसमें मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि सिस्ट और जो मेरा फॉलिप बन रहा था उसका साइज कितना है, बढ़ा तो नहीं है। अगर देखो गाइज बढ़ गया होगा ना तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, यूट्रस में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ ना कुछ चीजें प्रेगनेंसी में सारी चीजें ना रुकावट डालती हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं, जो जो रास्ते में जो जो हडल्स आएंगे उन हडल्स को हटाते हटाते एक दिन आएगा कि सारे रास्ते हमारे क्लियर हो जाएंगे और हम कंसीव कर जाएंगे। मैं तो दो देखो गए अपने माइंड में यही सोच के चल रही हूँ, और आप लोग भी यही सोचो। आप लोग चाहे आईयूआई करवा रहे हो या फिर आईवीएफ करवा रहे हो, अगर फेल भी हो जा रहा है ना तो हिम्मत मत हारो, फिर से उतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और ये सोच के चलो कि आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट होना ही होना है। गाइस मैंने देखा है कि लोग 40 साल के बाद भी प्रेग्नेंट होते हैं यार, और मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइज आप लोग मुझे सब लोग छोटे हो, एक ही दो लोग होंगे शायद जो 35 प्लस हैं, बाकी तो मुझे लग रहा है सब लोग आप लोग मुझसे छोटे ही हो। तो सोचो कि जब मैं 37 ईयर्स की हूँ और मैं जब मेरे अंदर इतना होप है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो आप लोग तो आराम से हो ही सकते हो। बट ये है कि अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखो गाइज, बाहर का खाना मत खाओ, मतलब फास्ट फूड वगैरह मत खाओ, चीनी मत खाओ और हेल्दी खाना खाओ, खूब सारा पानी पियो, बहुत ज़्यादा तेल वेल तला भुना खाना भी मत खाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का, खुश रहो बस। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल के ब्लॉग में जो डाला था कि मेरा जो थायराइड का मैंने टेस्ट करवाया और मेरा भगवान की कृपा से ना मेरा जो थायराइड है बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया है, और मुझे ना उस चीज़ की तो बहुत खुशी हुई। मैं कहा चलो ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले मेरा जो थायराइड है बिना किसी दवाई के अगर वो कंट्रोल हो गया है तो ये भगवान का एक अच्छा सिग्नल ही है कि मुझे उसकी भी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी पड़ी। कुछ कुछ चीज़ होती है ना जो हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमको ना अभी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊँ तो अगर वो भगवान का होता है, भगवान को हमको जब चीज़ देनी रहे, जब हमारे लिए जब समय अच्छा होता है ना, भगवान वो चीज़ तभी करते हैं। हमको लगता नहीं नहीं हमारा यही समय अच्छा है, हमको अभी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। तो गाइज भगवान जो करते हैं ना वो एक्चुअली में अच्छा ही करते हैं, और उन पे भरोसा रखो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका जिसके ऊपर भी विश्वास है, तो बस विश्वास रखो, जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, 5-5 साल 10 साल तक इंतजार करते हैं। गाइज मेरा भी शादी के 10 साल हो गया है, मैंने तो खैर पहले नहीं ट्राई किया था, अभी मैं कुछ टाइम पहले से ही ट्राई कर रही हूँ। इसके पीछे भी ना एक रीज़न है, वो मैं किसी और दिन बताऊँगी। अभी तो ये सब चल रहा है ना अभी प्रेगनेंसी का, तो जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी ना फिर मैं बताऊँगी कि मैंने इतने लेट में क्यों प्लान किया। और गाइज मैं जो लड़कियाँ जिनकी नई नई शादी हुई है तो मैं उनको, वैसे तो आपकी मर्जी आपकी लाइफ है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आजकल देखो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो अगर टाइम से अगर आपको बेबी चाहिए ही तो टाइम से कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है। हमको ऐसा लगता है ना कि अभी हम वेट कर लेंगे, अभी हम अपनी लाइफ जिएंगे, फिर हम उसके बाद में ट्राई करेंगे, ये चीज़ तो अपने हाथ में होती नहीं है। ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी गलती से सीखा हुआ। ये चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है। देखो अभी हमारे हाथ में कहाँ है, आईयूआई करवा रहे हैं लोग, आईवीएफ करवा रहे हैं, लेकिन नहीं कंसीव हो रहा है, तो ये चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है। इसलिए मैंने तो गलती कर दी है, तो मैं नहीं चाहती गाइस आप लोग भी गलती करो। अगर आप लोगों को बेबी चाहिए तो आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। बाकी तो गाइस मेरे ना और भी सब टेस्ट वगैरह हुए थे, एमएस लेवल था मेरा 2.20 था, और भी सारे टेस्ट थे ना, वो सब ठीक, मतलब हीमोग्लोबिन भी मेरा बिल्कुल सही है। और बाकी तो जो नॉर्मल टेस्ट था यही सब था, तो सब सही था, बस थायराइड बढ़ा हुआ था तो वो भी अब कंट्रोल हो गया है। और बाकी तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, बस मुझे मेरा ट्यूब टेस्ट का नहीं पता है, और उसमें शायद बहुत पेनफुल भी होता है ना ट्यूब टेस्ट, ऐसे मैंने सुना है।
और आप लोग बताना अगर आपका HSG टेस्ट हुआ है तो कितना पेनफुल होता है, उसमें एनेस्थीसिया देते हैं या फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही करते हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी और ये मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बिना फिर नहीं हो पाएगा, मैं इसके बिना IUI करवाऊंगी नहीं। पहले मैं ये HSG टेस्ट ही करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद ही मैं IUI के लिए डॉक्टर से बोलूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और जैसे आपको पता है कि 10 तारीख को करवा चौथ है, अब तो व्रत मुझे रखना ही पड़ेगा करवा चौथ का। तो मैं भी मार्केट भी जा रही हूँ, उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी कि मैं मार्केट जाके अपना ब्लाउज साड़ी वाड़ी सब उठाना है, तो वो सब मुझे करना है, तो बस वही जा रही हूँ। तो बस ये छोटा सा आपको मुझे बताना था, न्यूज़ देनी थी ये वाली, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग शूट कर लिया। और तो गाइज मुझसे आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी अपनी इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी की पूरी जो जर्नी मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैं 100% प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और आप लोग भी ना सुबह उठ के कभी भी आप बैठो ना, तो माइंड में कोई ख्याल आए तो ये जरूर बोलना कि मैं 100% में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। बस यही आप बोलो और हो जाओगे, पक्का हो जाओगे। होपफुल, देखो मैं बिल्कुल उदास नहीं हुई हूँ, मैं सच में बिल्कुल उदास नहीं हूँ। आपका मेरा मुंह उदास जैसे लग रहा होगा, क्योंकि पीरियड्स का 2nd डे है ना, तो वैसे भी थोड़ा मूड ऑफ हो ही जाता है, अच्छा कुछ लगता नहीं है। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू।